मोदी ने जो बोला था वो करके दिखाया है। भारतीय जीडीपी में होगी वृद्धि, भारत का बाजार छुएगा आसमान, महंगाई घटी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, मूडीज ने सुनाई खुशखबरी। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वैश्विक स्तर पर कि भारत का नाम होगा, भारत का डंका बजेगा, और वो बजने लगा है। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं फिलहाल होली से पहले, उस तरीके की खबरों ने साबित कर दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और इसी वजह से हर जगह से फिलहाल इकोनॉमी की नजर से मैं देखूं तो भारत को हर जगह से खुशखबरी ही खुशखबरी मिल रही है। मेरे पीछे जो खबर की कटिंग आप देख रहे होंगे, इसमें साफ लिखा हुआ है महंगाई घटी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, मूडीज ने सुनाई खुशखबरी। होली से पहले इंडियन इकोनॉमी के लिए आई अच्छी खबर। ये खबर ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कदमों, अच्छी नीतियों की वजह से है, बल्कि साथ ही साथ जिस तरीके से मेक इन इंडिया के तर्ज पर और भी जो तमाम जीडीपी का जो फैसला उठाया, ये तमाम जो चीजें थी उसने आज वैश्विक स्तर पर साबित किया है कि भारत का डंका बजने लगा है। आम आदमी के लिए फरवरी का महीना अच्छे संकेत लेकर आया है। शेयर बाजार में पिछले कई महीनों से जारी गिरावट के बाद से भारतीय इकोनॉमी के लिए आज का दिन अच्छा रहा है। आम आदमी के लिए राहत की बात यह है कि फरवरी में खुदरा महंगाई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन में काफी गिरावट देखने को मिली है, और ये 7 महीने के न्यूनतम स्तर यानी कि 7 मंथ्स लो पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई तो 11 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। देश में औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में भी इस साल जनवरी में 5% की वृद्धि आई है। इस बीच मूडीज रेटिंग्स ने 2025-26 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ 6.5% से अधिक रहने का अनुमान जताया है। भारत में आर्थिक स्थिरता और विकास अब नई कहानियां लिख रहा है और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी दिख रहा है। ये ना केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। विशेष रूप से महंगाई में कमी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसी मूडीज द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दी गई खुशखबरी ने इस साल की होली को और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया है। पहले भारतीय बाजारों में उत्साह और विश्वास का संचार किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में इस साल जनवरी में 5% की वृद्धि हुई है। इसी बीच मूडीज रेटिंग ने 2025-26 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ 6.5 से अधिक रहने का अनुमान जताया है। सबसे पहले समझते हैं कि महंगाई में गिरावट से क्या होता है और इसके क्या कुछ असर होता है। महंगाई दर को किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। अगर महंगाई दर ज्यादा हो तो ये कस्टमर्स के खर्च करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है और इससे आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से महंगाई एक बड़ी समस्या रही है, खास तौर पर फूड आइटम्स या एनर्जी की प्राइसेस की मैं बात करूं, उनकी जो ग्रोथ होती थी उसकी वजह से लोग काफी परेशान थे और हर जगह ये महंगाई का जो बात होती थी वो जिक्र उठता ही रहता था। लेकिन 2024 में भारत ने महंगाई पर काबू पाया है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा जो कई पॉलिसीज लाई गई हैं उनके कारण महंगाई दर में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। खासतौर पर खाद्य वस्तु यानी कि फूड आइटम्स की कीमतों में भी स्थिरता आई है। पेट्रोल डीजल के दामों में भी कुछ कमी आई है, स्थिरता बनी हुई है और इसका प्रभाव मार्केट के साथ साथ कस्टमर्स की जेब पर भी पड़ता दिख रहा है। लोगों की खरीदारी की क्षमता बढ़ी है और उनके जीवन शैली पर सकारात्मक असर भी पड़ा है। दरअसल जब औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है तो ये संकेत करता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैश्विक स्तर पर दावा किया था कि भारत की जीडीपी बोलेगी, भारत का डंका बजेगा, वो चीज आज होती दिख रही है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से रोजगार के जो अवसर बढ़ते हैं वो भी एक पॉजिटिव साइड है भारत के लिए और इससे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में भी वृद्धि होती है। भारत में 2024 के पहले कुछ महीने में औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और यह संकेत देता है कि देश का उत्पादन क्षमता बढ़ रहा है, उसमें सुधार हो रहा है। भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट अगले वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 में 6.5% से अधिक रहेगी। मोडीज रेटिंग ने यह अनुमान लगाया है
कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 के परसेंट के दर से बढ़ने का अनुमान है। अनुमान ये भी कहता है, यानी कि मूडीज कहता है कि सरकारी पूंजीगत व्यय में तेजी, कर कटौती और ब्याज दर में कमी से उपभोक्ता बढ़ने से अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक तेजी रफ्तार से बढ़ेगा। साथ ही साथ इसका जो मुख्य कारण है वो विनिर्माण क्षेत्र, खनन और विद्युत उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों में देखी गई है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया जैसी पहल के तहत घरेलू निर्माण को बढ़ाया है, विनिर्माण को बढ़ाया है, जिससे घरेलू उद्योगों में भी नई जान आई है। इसके अलावा सरकारी निवेश और निजी क्षेत्र में भी बढ़ी हुई गतिविधियों ने उत्पादन स्तर को बढ़ाया है और इससे विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, स्टील और निर्माण उद्योगों में भी काफी सुधार देखने को मिला है। भारत में हो रही इन सुधारों की वजह से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। वहीं मूडीज एक प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो कि देशों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करती है और उनको क्रेडिट देती है। हाल ही में मूडीज ने भारत की रेटिंग को स्थिर रखा है और इसे बेहतर रेटिंग दी है, जो कि वैश्विक निवेशकों और व्यापारियों के बीच विश्वास को बढ़ाता है। ये रेटिंग इस बात का संकेत है कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम है वो सफल हो रहे हैं। इससे विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत के बाजारों में बढ़ता है और भारत में निवेश का प्रवाह बढ़ता है। ऐसे में मूडीज की ये रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बूस्ट अप साबित होती है, क्योंकि इससे विदेशी निवेशकों और बाजारों में भारत की स्थिति मजबूत होती है। देश में औद्योगिक उत्पादन में आई तेजी और विनिर्माण क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में भी इस साल जनवरी में 5% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचांक यानी कि IIP के हिसाब से औद्योगिक उत्पादन जनवरी 2024 में 4.2% बढ़ा था। वहीं इसके अनुसार 2025 जनवरी में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.5% बढ़ा है, जो कि एक साल पहले इसी महीने में 3.6% का था। जाहिरन तौर पर इन अच्छी गुड न्यूज के पीछे भारत सरकार की आर्थिक नीतियां हैं और उनके कदम हैं, उनके पहल हैं, जो तमाम योजनाएं लाते हैं वो भी है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार लागू किए हैं, जिनका असर अब दिखाई देने लगा है। सबसे पहले अगर मैं जीएसटी की बात करूं, जो कि वस्तु और सेवा कर है, इसके लागू होने से भारतीय बाजार में पारदर्शिता बढ़ी है और टैक्स के सिस्टम को भी सिंपल बनाया गया है। इससे व्यापारियों के लिए करों का भुगतान करना आसान हो जाता है और इसीलिए इसका प्रभाव भारत के बाजारों पर भी पड़ता है। वहीं जो दूसरी पहल है वो मेक इन इंडिया है और इस पहल से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। इसका असर औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के रूप में भी देखने को मिल रहा है। जन धन योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उनकी जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन योजनाओं से भी आर्थिक समावेश को बढ़ावा मिला है और गरीब वर्ग को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जो कि उनके जीवन स्तर में सुधार करने में सहायक साबित हुआ है। अब इन सब से कस्टमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई आधारित महंगाई दर फरवरी में 7 महीने के निचले स्तर यानी कि 3.61% पर है, जो कि जनवरी के आंकड़ों के हिसाब से 0.65% कम है। इसकी वजह से खाद्य उत्पादों यानी कि फूड आइटम्स की कीमतों में भी कमी आई हुई है और देश ने जुलाई 2024 के बाद खुदरा महंगाई का ये सबसे निचला स्तर हासिल किया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि फरवरी में खाद्य महंगाई दर मई 2023 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है और जनवरी के मुकाबले इसमें 2.22% की कमी देखने को मिल रही है। मुख्य महंगाई दर और खाद्य महंगाई दर में फरवरी में आई गिरावट की वजह से सब्जियों, अंडे, मीट, मछलियों, दालों और दूध उत्पादनों की कीमतों में भी कमी आना की बात जाहिर की गई है। एक बात तो साफ हो जाती है कि जब पीएम मोदी भारत के बेहतर भविष्य की बात करते हैं तो वो करके दिखाने का काम करते हैं। महंगाई में कमी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और वैश्विक रेटिंग एजेंसियों के सकारात्मक प्रतिक्रिया से इस संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने न सिर्फ स्थिरता पाई है बल्कि कई महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था अब लगातार बेहतर हो रही है। लेकिन फिलहाल कुछ और चुनौतियां हैं जिसे अभी सामना करने की जरूरत है, जैसे कि
बेरोजगारी, कृषि संकट और वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की जीडीपी इस साल बढ़ने वाली है। दोस्तों, क्या इससे आपके भी घर पर असर पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और भारत में फिलहाल होली एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जा रहा है, जिसकी खुशी और उल्लास का जो प्रतीक है वो बढ़ता जाता है। और जब देश में अर्थव्यवस्था में सुधार की कोई खबर मिलती है तो ये त्योहार और भी ज्यादा खास हो जाता है। और इस साल होली से पहले महंगाई में कमी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, ये सब कुछ कहीं ना कहीं भारतीय जनता को एक नई उम्मीद और खुशी देता है। दोस्तों, सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये खबर आपके लिए भी एक गुड न्यूज होगी। कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया।